हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर अलाइट। मैं आज आपको इस वीडियो में क्विक फैक्ट्स जीके प्लस जीए फॉर रेलवे और अदर एग्ज़ाम्स के लिए जो मेनली रेलवे के लिए इम्पोर्टेंट हैं वो मैं क्वेश्चंस यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ तो वो आप उसको देख सकते हैं, और पार्ट 2 ये अपलोड होगा तो इसको भी आप देखेंगे जल्द ही। तो मैंने इसमें कुछ क्वेश्चन कवर किए हैं जो अभी जो फ़िलहाल जो रेलवे के एग्ज़ाम चल रहे हैं उसमें आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, वो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए हुए हैं। करंट अफेयर्स भी हैं इसमें, 1 से 2 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के भी हैं, और बाकी जो जीके और जीएस के जो क्वेश्चन हैं आपके वो भी मैंने इसमें कवर किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला हमारा पॉइंट 2016 का मैरीटाइम इंडिया समिट जो हुआ है, 2016 का मैरीटाइम इंडिया समिट हुआ है, वो कहाँ पे, किस सिटी में समिट हुआ है? तो वो हुआ है आपका समिट, वो समिट जो हुआ है वो समिट कहाँ पे हुआ है? वो हुआ है आपका मुंबई में। तो मैरीटाइम इंडिया समिट मुंबई में हुआ है। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड गांधी? मतलब टाइटल क्या है? गांधी एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी। तो ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है आपका प्रमोद कपूर ने। प्रमोद कपूर ने इस बुक का लिखा हुआ है। एक दो बुक भी पूछ रहे हैं रेलवे के एग्जाम में, 1-2 बुक से भी रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसा कि मुझे नॉलेज में है, स्टूडेंट्स ने जैसा मुझे बताया है। वर्ल्ड स्पैरो डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे? मतलब किस डे को वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता है? वो मनाया जाता है आपका मार्च 20 को मनाया जाता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉमिनेट डैश मेंबर्स इन राज्यसभा। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राज्यसभा में कितने मेंबर को मनोनीत कर सकता है? तो वो कर सकता है आपको 12, जो कि आपके लिटरेचर से हो, साइंस से रिलेटेड हो, आर्ट से रिलेटेड फील्ड से हो, तो उनको वो राज्यसभा में नॉमिनेट कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लाटाना थर्मल पावर प्रोजेक्ट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? मतलब जो प्लाटाना करके है एक, प्लाटाना थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स है, वो किस स्टेट में है? तो वो है आपका त्रिपुरा में। ऐसे में पावर प्लांट्स के पूरे क्वेश्चन जो जितने भी टाइप के आ सकते हैं, 20-25 और जितने भी पावर प्लांट्स के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, उसका मैं एक वीडियो बना के जल्दी अपलोड करने वाला हूँ, तो वो आप देख सकते हैं। पावर प्लांट, उसमें पूरे पावर प्लांट्स के क्वेश्चन रिलेटेड रहेंगे। लेकिन ये वाला अभी कहाँ पे है? ये वाला त्रिपुरा में है। रानी लक्ष्मीबाई डैम इज़ लोकेटेड ऑन द, मतलब जो रानी लक्ष्मीबाई डैम है वो किस नदी पे है? तो वो है आपकी बेतवा नदी पे। कहाँ पे है? बेतवा नदी पे है रानी लक्ष्मीबाई डैम। द थ्योरी ऑफ ट्रू स्ट्रिपशिप ऑफ द बिजनेस असेट्स वॉज प्रोनाउंस्ड बाय। अब ये ऐसा मतलब किसने बोला था? तो ये बोला था आपका किसने? महात्मा गांधी ने। सॉरी, मेरा गला ख़राब होने के कारण मैं थोड़ा आज इस वीडियो में वॉइस प्रॉब्लम आ सकती है। थोड़ा मेरा आज गला ख़राब है, मौसम चेंज के कारण बोलने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम जा रही है। अगला 2016 का जो ब्रिक्स समिट हुआ था, 2016 का ब्रिक्स समिट जो हुआ था वो मतलब इंडिया के किस स्टेट में हुआ था? तो वो हुआ था आपका गोवा में। और जैसा कि ब्रिक्स का आपको पता होगा, ब्रिक्स के जो अभी चेयरपर्सन बनाए गए हैं वो हमारे इंडिया के ही हैं। कौन है? केवी कामत। कौन है? केवी कामत। केवी कामत। तो ये आपको याद रखना है। कार्तिक इज फोक डांस ऑफ, मतलब किस स्टेट का कार्तिक जो है कहाँ का फोक डांस है? तो वो है आपका बुंदेलखंड जो एमपी के अंदर आता है, मध्य प्रदेश के अंदर आता है आपका बुंदेलखंड। अगला, इन विच ईयर मदर टेरेसा रिसीव्ड नोबेल प्राइज़? अब मदर टेरेसा जो थी, मदर टेरेसा, उसको नोबेल प्राइज़ किस ईयर में मिला था? तो वो मिला था 1979 में। 1979 में उनको मिला है नोबेल प्राइज़। हु इज़ द convener for the नीति आयोग सब ग्रुप formed on rationalization of सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम? अब जो सेंट्रली जो
स्कीम्स को स्पॉन्सर किया जाता है तो उसके लिए नीति आयोग के कन्वेयर मतलब सब ग्रुप फॉर्म किए गए हैं। तो वो मतलब उसके जो हेड मतलब बनाए गए हैं वो कौन है, तो वो बनाए गए हैं आपके वो बनाए गए हैं आपके मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान। अगला, विच स्कीम रिलेटेड टू एलपीजी गैस। अब एलपीजी गैस के लिए कौन सी स्कीम रिलेटेड है, तो वो है आपकी पहल। कौन सी है? पहल। एक और स्कीम लॉन्च की गई थी, स्ट्राइक नहीं हो रहा है अभी मेरे हिसाब से, पहल और एक और स्कीम मुझे अभी रिकॉल नहीं हो पा रहा है। आप लोग कमेंट करके बताएं कि दूसरी स्कीम इसकी कौन सी है। एक पहल चालू की गई थी और एक और चालू की गई है सेकंड स्कीम जो कि एलपीजी गैस से ही रिलेटेड है, तो वो आप लोग कमेंट करके मुझे बताएं, मुझे अभी रिकॉल नहीं हो पा रहा है। अगला, व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ ब्रॉड गेज ऑफ द रेल। ब्रॉड गेज का कितनी विड्थ होती है, तो ब्रॉड गेज की होती है 1.676 मीटर। देखिए गेज 3 प्रकार के होते हैं, एक ब्रॉड गेज होता है, एक नैरो गेज होता है और एक मीटर गेज होता है। ये 3 गेज होते हैं, तो ये तीनों गेज आपको याद रखना है, ब्रॉड गेज, नैरो गेज और मीटर गेज। अगला, इंडियन रेलवे लॉन्च विच स्कीम टू फैसिलिटेट, मतलब अब क्या किया है कि जो रेलवे ने एक स्कीम लॉन्च करी है। इसमें क्या होता है कि अगर आपने एक ट्रेन में रिजर्वेशन कराया हुआ है और आपकी सीट वेटिंग में है और कंफर्म नहीं हो पा रही है, तो वो क्या करेंगे कि उसी रूट्स में जो दूसरी ट्रेन है उसके बाद उसमें आपको रिजर्वेशन दे देंगे अगर उसमें सीट अवेलेबल हुई। तो इसी के लिए इसको बोला गया है विकल्प, मतलब उनके पास एक दूसरा विकल्प है। तो विकल्प इस स्कीम का नाम है, रेलवे से रिलेटेड। अगला, वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 5 नवंबर को। अगला, व्हेन इज़ द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑब्जर्व, मतलब पॉपुलेशन डे जो है वो कब मनाया जाता है, तो पॉपुलेशन डे मनाया जाता है 11 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। WTO ने क्या किया है कि 10th WTO की 10th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई है, तो वो अभी किस कंट्री में हुई है, तो वो हुई है आपकी केन्या में। कहाँ हुई है? केन्या में। अगला क्वेश्चन, विच इनिशिएटिव हैज़ रिसेंटली बीन लॉन्च्ड बाय नीति आयोग, मतलब नीति आयोग के द्वारा अभी क्या मतलब रिसेंटली में लॉन्च किया गया है, तो वो किया गया है आपका वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कौन क्या किया गया है? वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगला, द नेशनल एंथम वॉज रिटन बाय, अब जो नेशनल एंथम है हमारा, जो राष्ट्रगान है हमारा, वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो राष्ट्रगान जो लिखा गया है वो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने देखिए इसके 2 फैक्ट है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इंडिया का तो लिखा ही लिखा है, इन्होंने बांग्लादेश का भी लिखा है। कहाँ का लिखा है? बांग्लादेश का। बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी इन्हीं ने लिखा है, हमार सोनार ऐसा कुछ करके जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। अगला, यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अर्थ साइंस कौन है, तो ये हैं आपके डॉक्टर हर्षवर्धन। कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन है आपके यूनियन मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी एंड अर्थ साइंस के। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। यहाँ पे आप लिंक देख सकते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 3 की मैंने लिंक दे रखी हुई है। तो यहाँ पे आप पार्ट 1 भी देख सकते हैं और पार्ट 3 भी देख सकते हैं। आपको अगर पार्ट 1 देखना है तो आपको पार्ट 1 पे क्लिक करना होगा और पार्ट 3 पे भी क्लिक करना होगा। यहाँ पे मैं लिंक डाल चुका हूँ। तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने कवर किए थे जिसकी रेलवे में आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। इसमें से कई क्वेश्चन आ सकते हैं रेलवे में, जैसा कि अपना टेस्ट सीरीज़ चल रहा है। टेस्ट सीरीज़ में से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। अभी तक जो 2 दिन एग्ज़ाम हुए हैं, 3 दिन एग्ज़ाम हो चुके हैं, 2 से 3 दिन एग्ज़ाम हो चुके हैं, उसमें ये क्वेश्चन टेस्ट सीरीज़ में से पूछे जा चुके हैं। कई क्वेश्चन टेस्ट सीरीज़ में से आ चुके हैं। हर एग्ज़ाम में, हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन अपने टेस्ट सीरीज़ में से आ रहे हैं। तो आपको टेस्ट सीरीज़ देखना बहुत ही ज़रूरी है। टेस्ट सीरीज़ ज़रूर देखें। मेरा फेसबुक पेज है जो www.facebook.com/scholaralite, इस चैनल का फेसबुक पेज भी है। आप इसको लाइक कर सकते हैं और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह होती है, पेपर कैंसिलेशन वगैरह, ये सब की न्यूज़ मैं इस पर ज़रूर शेयर करूँगा। तो ये आपको ज़रूर देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं। ट्विटर पे आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे लाइक कर सकते हैं
और जहाँ भी आप चाहें उसको शेयर कर सकते हैं, पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को। थैंक यू।